डियर क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में पिछले क्लास में हम लोगों ने लेसन नंबर 2 काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था। इसमें लेट्स डू का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन ईच सेंटेंस बिलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमें सर्कल करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट देखिए, इसमें कहा जा रहा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू आइडियाज दैट वी कैन नॉट सी और टच। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज की क्वालिटी, एक्शन या उसके स्टेट मतलब उसकी जो अवस्था होती है उसको बताता है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडियाज को भी बताता है जिसे हम छू नहीं सकते, न छू सकते हैं न टच कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी चीज की क्वालिटी को, एक्शन को या स्टेट को, उसकी पोजीशन को बताता है। तो इस तरह हिसाब से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल करेंगे। तो जैसे देखिए, ए में है आई रेस्पेक्ट द ऑनेस्टी माई फ्रेंड शोड। इसमें देखिए क्वालिटी क्या है? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसे हम सर्कल करेंगे, मतलब ऐसे घेर देंगे, गोला बना देंगे। बी में है कैन यू बिलीव दैट लिटिल गर्ल्स ब्रिलियंस। इसमें ब्रिलियंस क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है। तो ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ब्रिलियंस को हम सर्कल करेंगे। सी है द सोल्जर्स हैड मच ब्रेवरी ऑन द बैटल फील्ड। इसमें ब्रेवरी, सी में 5 के सी में ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम सर्कल करेंगे। डी में है माई मदर ऑलवेज शोड ग्रेट कंपैशन फॉर हर चिल्ड्रेन। इसमें कंपैशन क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम सर्कल करेंगे। ई व्हेन ही मेट हिज फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हिज जॉय न्यू नो बाउंड। इसमें जॉय ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये फीलिंग को शो कर रहा है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। एफ है औरंगजेब वॉज नोन फॉर हिज क्रुएल्टी। इसमें क्रुएल्टी ये क्वालिटी को बता रहा है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। उसके बाद जी है सचिन इज द प्राइड ऑफ आवर नेशन। इसमें प्राइड क्या है? ये भी क्वालिटी है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एच है विजडम इज सुपीरियर टू नॉलेज। इसमें सुपीरियर क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसे भी हम सर्कल करेंगे। आई में है द ट्रुथ ऑलवेज ट्रियम्फ। इसमें ट्रुथ क्या है? ये क्वालिटी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। जे वी हैव ए लॉट ऑफ होप फॉर फ्यूचर। वी हैव लॉट ऑफ होप, ये फीलिंग है, होप, तो इसे हम सर्कल करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा 5 दे देंगे, कहिए ना। इस तरह से हमने देखा 5 के ए में ऑनेस्टी को सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बी में ब्रिलियंस को सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सी में ब्रेवरी को सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डी में कंपैशन को सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ई में जॉय को हम सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एफ में क्रुएल्टी को हम सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जी में प्राइड को सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एच में सुपीरियर को हम सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आई में ट्रियम्फ्स को हम सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जे में होप,
इसको हम सर्कल करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद हम 6th को देखते हैं। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। इसमें क्या कहा जा रहा है, कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब एक ग्रुप को बताया जा रहा है तो उसे कलेक्टिव नाउन को कहते हैं। व्हेन ए स्टैंड नाउन फॉर ए कलेक्शन of person or things, when a noun stands for a collection or collection of persons or things considered as one complete whole, it is called a collective noun। collective noun क्या है, जो किसी पर्सन या थिंग्स के कलेक्शन को, पूरे एक कंप्लीट ग्रुप को बताता है, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें हमें कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करना है और उसे यहाँ जो स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक्स जो दिया हुआ है, उसमें आपको लिखना है। तो जैसे देखिए, ए है, आवर टीम वन द मैच। इसमें टीम, ये टीम क्या है, एक कलेक्शन है पर्सन का, तो ये टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो इसे टीम को हम यहाँ ब्लैंक्स में लिखेंगे। बी है, एन आर्मी कंसिस्ट ऑफ सोल्जर्स एंड कमांडर्स। इसमें आर्मी क्या है, ये कमांडर और सोल्जर का पूरा एक ग्रुप है। तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो इस आर्मी को हम यहाँ ब्लैंक्स में लिखेंगे। सी है, ए स्वर्म ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव। स्वर्म ऑफ बीज, ये कलेक्टिव नाउन है, इसे हम यहाँ लिखेंगे स्वर्म ऑफ बीज। ए स्वर्म ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव। तो यहाँ क्या ब्लैंक्स में होगा, स्वर्म ऑफ बीज। डी में है, द मॉब अटैक्ड द पुलिस। मॉब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब मॉब पूरा एक लोगों का ग्रुप। तो यहाँ मॉब फिल होगा ब्लैंक्स में। ई है, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 पुपिल्स। यहाँ क्लास क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। यहाँ क्लास में हम कलेक्टिव, ये ब्लैंक्स में हम क्लास लिखेंगे। इफ है, द कमिटी इज होल्डिंग इट्स मीटिंग। इसमें कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इसे हम यहाँ ब्लैंक्स में लिखेंगे। कमिटी को हम ब्लैंक्स में लिखेंगे। 7th है, टिक द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। हमें कलेक्टिव नाउन को टिक करना है। ए में देखिए, ए ब्लैंक्स ऑफ फिश। तो यहाँ कौन सा होगा, स्कूल, एक स्कूल ऑफ फिश होता है, ठीक है। तो यहाँ हम ब्लैंक्स में स्कूल फिल करेंगे। ए स्कूल ऑफ फिश हो जाएगा, यहाँ स्कूल को टिक कर देंगे। बी में, ए ब्लैंक्स ऑफ प्लेइंग कार्ड, पैक होगा, यहाँ हम ब्लैंक्स में पैक लिखेंगे। सेंटेंस हो जाएगा, ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। सी है, ए ब्लैंक्स ऑफ कीज, बंच। इसमें क्या होगा, बंच, ए बंच ऑफ कीज। कलेक्टिव नाउन जो होगा ये बंच ऑफ कीज होगा। डी है, ए ब्लैंक्स ऑफ बनानास। इसमें भी बंच फिल होगा, ए बंच ऑफ बनानास। ई, ए ब्लैंक्स ऑफ शीप। इसमें फ्लॉक होगा, ए फ्लॉक ऑफ शीप, एक भेड़ का झुंड। आगे देखिए, लेट्स नो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल क्या होता है, विच कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल क्या होता है, विच कैन नॉट बी काउंटेड। जो काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, उसे काउंटेबल कहते हैं, और जो नहीं गिना जा सकता है उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें आप काउंट करेंगे और लिखेंगे। यहाँ देखिए कितना है, 2, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 बॉयज। यहाँ 4 है, 4 बुक्स। यहाँ 3 है, 3 किटेन्स। यहाँ 3 है तो 3 सोल्जर्स। यहाँ 5 है तो 5 ऑरेंज। और यहाँ 2 है तो 2 कप्स।
ठीक है। वी कैन काउंट बॉयज बुक एंड किटन, वी कैन ऑल्सो काउंट सोल्जर्स ऑरेंज एंड टाइगर। बॉयज बुक्स किटन सोल्जर्स ऑरेंज एंड टाइगर्स आर काउंटेबल नाउन। ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है। नाउ लेट्स ट्राई टू काउंट द फॉलोइंग। ये सॉल्ट, इसको आप काउंट कर सकते हैं। वाटर, इसे काउंट कर सकते हैं। या राइस, इसे काउंट कर सकते हैं। कैन यू काउंट दीज थिंग्स इन द वे यू काउंटेड द थिंग्स इन प्रीवियस एग्जाम्पल? नाउ वी कैन नॉट काउंट सॉल्ट, वाटर और राइस। इन सबको काउंट नहीं कर सकते। सो सॉल्ट, वाटर एंड राइस आर अनकाउंटेबल नाउन। चूंकि हम सॉल्ट, वाटर और राइस को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऑलवेज रिमेंबर नाउन्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। हमें याद रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है। दे आइदर बी सिंगुलर और प्लुरल, या तो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लुरल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। जैसे बुक या बुक्स, पेन या पेन। नाउन विच वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और वो नाउन जिसे हम नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे सुगर, मिल्क, ऑयल, इटीसी। सुगर, मिल्क, ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते। बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन आर कॉमन नाउन्स। ये दोनों कॉमन नाउन्स होते हैं, चाहे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। अब यहाँ देखिए 8 में है राइट सी फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड यू फॉर काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। वन हैज रिटन फॉर यू। ये देखिए यहाँ कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, इसमें काउंटेबल नाउन के लिए जो ब्लैंक्स है, जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें हम सी लिखेंगे, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए बॉक्स में हम यू लिखेंगे। जैसा कि एक क्या हुआ है आइस क्यूब, आइस क्यूब को हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल हुआ, तो यहाँ सी लिखा गया। यहाँ देखिए मिल्क है, मिल्क को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, ये तो अनकाउंटेबल हुआ, तो इसमें यू लिखेंगे। वाटर, वाटर को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो वाटर के इस बॉक्स में भी हम यू लिखेंगे। चॉकलेट, चॉकलेट है, इसे हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। देखिए इसे हम गिन सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल होगा, इसमें हम सी लिखेंगे। ई में देखिए रिंग है, रिंग को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, तो इसमें भी सी होगा। गिरास, गिरास को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें यू होगा, ये अनकाउंटेबल हुआ। सैंड, सैंड को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है, इसमें यू लिखेंगे। स्टोन, स्टोन को हम गिन सकते हैं? तो ये क्या है? काउंटेबल है, सी लिखेंगे। कप, कप को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल है, हम इसमें सी लिखेंगे। एप्पल, एप्पल को हम गिन सकते हैं? हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं, ये भी काउंटेबल है, तो हम सी लिखेंगे। के, पेन, पेन को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल है, हम इसमें सी लिखेंगे। मिल्क, मिल्क को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है, इसमें हम यू लिखेंगे। एलिफेंट, एलिफेंट को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल है, इसमें हम सी लिखेंगे। ऑयल, ऑयल को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसमें हम यू लिखेंगे। ट्री, ट्री को हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल है, इसमें हम सी लिखेंगे। अब 9th देखिए, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अनकाउंटेबल नाउन। ये पिक्चर को देखिए और ये जो अनकाउंटेबल नाउन है उससे ये ब्लैंक्स को फिल करना है। ए बोटल ऑफ, ये क्या, किस चीज का बोतल है? मिल्क का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? मिल्क, ए बोटल ऑफ मिल्क। यहाँ बी में है ए पिंच ऑफ, ये क्या है? सॉल्ट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए पिंच ऑफ सॉल्ट। सी में देखिए ए ड्रॉप ऑफ, ये क्या गिर रहा है? वाटर गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो क्या यहाँ फिल होगा? वाटर, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। यहाँ देखिए डी में ए स्लाइस ऑफ, ये क्या है? केक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? केक, एक स्लाइस ऑफ केक। यहाँ देखिए ए ब्लेड ऑफ, ये क्या है? ये घास है या ये पत्ती है, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? लीव्स, ए ब्लेड ऑफ लीव्स, या ग्रास भी दे सकते हैं। उसके बाद एफ है ए स्पून ऑफ, क्या है ये? शुगर है, तो यहाँ क्या फिल होगा? शुगर, ए स्पून ऑफ शुगर। ए बाबू बंद करो,
जी है, ए स्लाइस ऑफ, ये क्या है, ब्रेड है, तो यहाँ क्या फिल होगा, ब्रेड, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। यहाँ देखिए एच में ए ग्लास ऑफ, ये क्या है, वाटर है, तो यहाँ फिर क्या होगा, वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद आई है, ए बैग ऑफ, क्या है, लेदर का बैग है, तो यहाँ लिखेंगे लेदर, ए बैग ऑफ लेदर। उसके बाद 10th है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट 5 काउंटेबल नाउन एंड 5 अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ 5 काउंटेबल नाउन, इस पिक्चर को देख करके 5 काउंटेबल नाउन लिखना है और 5 अनकाउंटेबल नाउन लिखना है। तो काउंटेबल नाउन में देखिए, ए में गर्ल, बी में आप लिख दीजिए स्वयं, हंस। उसके बाद सी में आप लिख दीजिए स्विंग, डी में आप लिख दीजिए स्लाइडर, ये देखिए स्लाइडर है, स्लाइडर लिख दीजिए। और ई में लिख दीजिए पार्क, क्या हो जाएगा, गर्ल। उसके बाद स्वयं, उसके बाद सी में आ जाएगा स्विंग, डी में आ जाएगा स्लाइडर और ई में पार्क। इसी तरह से अनकाउंटेबल देखिए, अनकाउंटेबल में आपको लिख दीजिए ग्रास, वाटर। उसके बाद और क्या लिखिएगा, और तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। तो देखिए एक तो हो गया आपको ग्रास, उसके बाद हो गया पॉन्ड, वाटर, और इसमें लिख दीजिए फ्लावर, और डी में क्या लिखें, डी में रूट लिख दीजिए और ई में लीव्स लिख दीजिए। डी में रूट लिख दीजिए और ई में क्या है, अच्छा ए में देखिए, ए में हम लोग लिखे अनकाउंटेबल में ग्रास, बी में वाटर, सी में फ्लावर, डी में रूट और ई में हम क्लाउड लिख देते हैं, यहाँ बादल है क्लाउड लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से इसे फिल कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है, ऑलवेज रिमेम्बर विद काउंटेबल नाउन वी यूज वर्ड्स लाइक ए एंड ए फ्यू और मेनी टू इंडिकेट नंबर और ऑफ क्वालिटी। हम काउंटेबल के नाउन के साथ ए एंड ए फ्यू और मेनी यूज करते हैं इसका क्वांटिटी बताने के लिए, जैसे 1 बॉय, ए फ्यू चेरी। विद अनकाउंटेबल नाउन वी यूज वर्ड्स लाइक ए लिटिल, much, a lot of और plenty of to indicate quantity। और अनकाउंटेबल नाउन में क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए हम लिटिल, मच, a lot of या some, plenty of ये सब यूज करते हैं। तो ये आपका लेसन नंबर 2 था, काइंड्स ऑफ नाउन, ये कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ आप लोगों के कमेंट हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर
अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।